हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड के एक टॉपिक शिक्षा में मुद्दे एवं चुनौतियां, इश्यूज एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन। शिक्षा में मुद्दे एवं चुनौतियां, इश्यूज एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन। तो डिटेल में बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या होता है एवं परिभाषा क्या होता है। राष्ट्रीय एकता, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य राष्ट्र के संपूर्ण निवासियों में विचार और भावनाओं की एकता से है। विचार और भावनाओं की एकता से है। विचार क्या है कि हमारा देश सर्वोपरि होना चाहिए, हमारे देश की हमेशा जीत होनी चाहिए, हमारे देश की हमेशा संप्रभुता होनी चाहिए, वो आंतरिक संप्रभुता हो या फिर बाह्य संप्रभुता हो, हमारे देश हमेशा आगे होना चाहिए। तो इसे कहते हैं विचार। भावना, भावना का मतलब एक संगठन के रूप में, मीन्स कि हमारा देश एक सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़े, मीन्स कि सर्वोपरि देश को रखा जाए, उसे हम लोग कहते हैं भावना। मीन्स कि विचार एवं भावनाओं में एकता देखने को मिले, उसे हम लोग कहते हैं क्या? राष्ट्रीय एकता। फिर से मैं समझाता हूं, राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है राष्ट्र के संपूर्ण निवासियों, निवासियों का मतलब राष्ट्र के होना चाहिए, बाह्य निवासी नहीं। राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है राष्ट्र के संपूर्ण निवासियों में विचारों और भावनाओं की एकता से है। जब कोई राष्ट्र धर्म, राजनीति, जाति या भाषा, संस्कृति से ऊपर उठकर बात करता है तथा व्यक्ति भावनात्मक रूप से अपने देश से जुड़ा होता है, उसे राष्ट्रीयता कहते हैं। यानी कि जाति, पात, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भेदभाव से ऊपर उठकर जब बात करता है, अपने देश के हित में बात करता है, उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीयता। राष्ट्र के नाम, राष्ट्र के लिए व्यक्ति तथा व्यक्ति के लिए राष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्र के लिए व्यक्ति, राष्ट्र के लिए व्यक्ति मीन्स कि देश के लिए एक व्यक्ति, और व्यक्ति के लिए राष्ट्र, व्यक्ति के लिए राष्ट्र। जैसे आप कहीं विदेश में गए तो आपकी जो राष्ट्रीयता है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। मीन्स कि यदि आपसे कोई पूछे आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, ओ माय गॉड, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, आई नो। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान कहां से? तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के लिए राष्ट्र और राष्ट्र के लिए व्यक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि राष्ट्र की संप्रभुता एवं एकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हो। प्रतिबद्ध का मतलब कर्मठता, हमेशा प्रतिबद्ध रहें। जब इस प्रकार की भावना नागरिक की नसों में दौड़ती है तब उन्हें राष्ट्र के लिए अपने जीवन, धन या स्वयं को बलिदान करने में कोई कठिनाई नहीं होती। जब इस तरह की भावना उनके नसों में दौड़ती है, मतलब कहने का मतलब है खून में दौड़ती है, तो राष्ट्र के लिए बलिदान देना बहुत आसान हो जाता है। अन्यथा राष्ट्र के लिए क्या, वो अपने आप के लिए भी बलिदान नहीं दे सकते दोस्तों। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता वह भावना है जो नागरिकों को अपने संकीर्ण मतभेदों से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। राष्ट्रीय एकता वह भावना है जो संकीर्ण मतभेद, संकीर्ण मतभेद का मतलब तुम हिंदू हो, हम मुस्लिम हैं, तुम सिख हो, हम ईसाई हैं, तुम यादव हो, हम पंडित हैं, इन सब के मतभेद से ऊपर उठकर जो विचार रखने का मौका देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीयता कहते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट होकर, राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। संकीर्ण मतभेदों से अगर ऊपर उठकर देखें तो राष्ट्र का विकास आसानी से किया जा सकता है। यदि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई ना होता तो आज देश की जो अखंडता है
वो बरकरार न रह पाती दोस्तों। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार स्वतंत्रता के बाद वर्षों में भारत अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है, किंतु इन वर्षों में राष्ट्रीय जीवन की पृथकता की प्रवृत्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि भी अवलोकित हुई है। राष्ट्रीय जीवन में पृथकता की प्रवृत्तियों में मीन्स कि राष्ट्रीय जीवन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है और अभी निरंतर वृद्धि हो ही रही है। प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार राष्ट्रीय एकता एक जाति, भाषा, धर्म अथवा भूगोल पर आधारित नहीं है। राष्ट्रीय एकता धर्म, भाषा एवं भूगोल पर आधारित नहीं है और ना ही किसी समूह पर आधारित है, अपितु यह तो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित है। राष्ट्रीय एकी डीरोथ थॉमसन के अनुसार राष्ट्रीय एकीकरण की भावना जो देश के नागरिकों को बांधती है, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना देश के नागरिकों को बांधती है। अब बात आती है राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं। राष्ट्रीय एकता जो है वो क्यों नहीं बंध पाता है आपस में? क्या कारण होते हैं ऐसे जो राष्ट्रीय एकता एक नहीं हो पाता है दोस्तों? इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में असफल रही हैं। जातिवाद, प्रांतीयता। जातिवाद समझ में आ रहा होगा कि यदि कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, तो इन सब के जातियों में जो अभी उलझा हुआ है उसको अगर समाप्त कर दी जाए तो राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूती मिल सकती है। नेक्स्ट आता है रीजनैलिटी, प्रांतीयता। यदि आप दिल्ली वाले हैं तो आप बोलेंगे भाई मैं दिल्ली वाला हूं, आप बिहारी हैं तो बिहारी, झारखंड के हैं तो झारखंडी। इस तरह से जो प्रांतीयता है उसे समाप्त करने की जरूरत होगी, तभी ये बाधाएं समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट आता है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म होता क्या है? हमारे देश में राष्ट्रीय एकता को सांप्रदायिकता से भी बड़ा खतरा है। हमारे देश में राष्ट्रीय एकता को सांप्रदायिकता से बड़ा खतरा है। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? यदि आपसे कोई पूछे कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? हमारे देश में राष्ट्रीय एकता को सांप्रदायिकता से भी बड़ा खतरा है। भारत में अनेक संप्रदाय हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध इत्यादि। इनमें से भी हिंदू अनेक संप्रदाय व उप संप्रदाय में बटे हुए हैं। हिंदू भी अनेक संप्रदाय में बटे हुए हैं देखा जाए तो। वैष्णव, शैव, ऐसे कई सारे संप्रदाय हैं जिसमें हिंदू भी बटे हुए हैं। ये सभी संप्रदाय विशेष रूप से हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय और हिंदुओं में भी स्वर्ण और हरिजन संप्रदाय अनेक स्थानों पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हमारे यहाँ आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। इन दंगों की विभीषिका में हजारों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण की बलिदानी देनी पड़ती है। राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है कि सांप्रदायिक दंगों समाप्त हो तथा राष्ट्रीय संप्रदायों के बीच समय समय पर खेली जाने वाली खून की होली बंद की जाए। यदि सांप्रदायिकता ऐसी बनी रहेगी तो फिर राष्ट्रीय एकता का मजबूती होना असंभव है। राजनीतिक दल का भी एक योगदान है जो राष्ट्रीय एकता की में बाधा उत्पन्न करती है। राष्ट्रीय एकता में बाधा कौन कौन से उत्पन्न करती है? एक तो क्षेत्रवाद हो गया, प्रांतीयता जिसे कहते हैं, जातिवाद हो गया, सांप्रदायिकता कहते हैं, फिर कहते हैं राजनीतिक दल का। लोकतंत्र में विभिन्न विचारधारा और आदर्श वाले राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है, किंतु जनता में इनसे ही राजनीतिक चेतना का विकास एवं जनमत का निर्माण होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसे दल की संख्या कम है जो राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। अधिकांश दल तो जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय के आधार पर राष्ट्र को विकास करने का कार्य कर रहे हैं। अतः जब तक राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर नहीं होगा, राष्ट्र एकता का अस्तित्व को खतरा बना रहेगा। कहने का मतलब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर अगर
देखा जाए राष्ट्र का विकास, तो यह असंभव है। इसलिए पूरे राष्ट्र के विकास करने के लिए जाति का भेदभाव, संप्रदाय का भेदभाव और क्षेत्र का भेदभाव ना किया जाना चाहिए, तभी राष्ट्र का विकास होगा। विभिन्न भाषाएं भी हमारे राष्ट्र के विकास में, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती है। राष्ट्रीय एकता भाषा को भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा। राष्ट्रीय एकता में क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता में भाषा का क्या रोल है। जैसे आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और कोई तमिल भाषी क्षेत्र से आता है, दोनों में टकराव में देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी वाला हिंदी नहीं, तमिल नहीं समझता और तमिल वाला हिंदी नहीं समझता। ऐसे ही बंगाली और हिंदी में देखा जाए, हिंदी अगर बंगाल में बोला जाता है तो बंगाली समझते हैं, ये बाहरी है। इसलिए भाषा को भी एक बाधा के रूप में देखा जाता है राष्ट्रीय एकता के लिए दोस्तों। आर्थिक विभिन्नता, हमारे देश में मुट्ठी भर लोगों तो धनवान है, अधिकांश जनता निर्धन है। लगभग 50% विशाल पैमाने पर बढ़ती गरीबी तथा चंद मुट्ठी में भरे लोग की अमीरी का परिणाम यह हुआ कि यहाँ गरीब अमीर तथा अमीर गरीब से घृणा करने लगा है। वस्तुतः जब तक देश में यह गरीबी और अमीरी के बीच चौड़ी खाई रहेगी, पूर्ण राष्ट्रीय एकता का सपना सच नहीं हो सकता, कभी नहीं सच हो सकता। जब तक कि राष्ट्रीय एकता में यह आर्थिक असमानता देखने को मिलती रहेगी, राष्ट्रीय एकता कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता दोस्तों। नेतृत्व का अभाव, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों एवं कार्यों का नेतृत्व कुशल एवं योग्य हाथों में हो। यदि राष्ट्र की एकता का विकास करना हो तो नेतृत्व का अभाव तो है, लैक ऑफ लीडरशिप। अगर अपना लीडर ही स्ट्रांग नहीं है तो राष्ट्रीय एकता संभव नहीं हो सकता। और भी कुशल और योग्य व्यक्ति के हाथों में नेतृत्व होना चाहिए। भाई भतीजावाद, धन और राजनीति के अपराधीकरण के कारण अच्छे लोग नेतृत्व संभालने के लिए आगे नहीं आते। भाई भतीजावाद, जैसे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, जैसे अपना आकाश भाई मायावती जी के भतीजा, भाई और भतीजावाद भी एक रोड़ा उत्पन्न करता है किसमें, राष्ट्रीय एकता के विकास में। अनुचित शिक्षा, अनस्टेबल एजुकेशन। अनस्टेबल एजुकेशन क्या है? हमारे देश में शिक्षा को राज्य का विषय माना जाता है। हमारे देश में जो है शिक्षा को राज्य के विषय माना जाता है, परंतु ऐसा है या नहीं है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से तो मुझे तो नहीं लगता कि राज्य का विषय है। यदि राज्य का विषय होता तो केंद्र सरकार अपना बात और अपने नई एजुकेशन पॉलिसी को न रखती। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शिक्षा राज्य के साथ साथ केंद्र का भी विषय है, समवर्ती सूची में रखा गया है। इसलिए यहाँ प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकताओं तथा सामर्थ्यों के अनुसार ही शिक्षा व्यवस्था करता है। अनेक दोष उत्पन्न हो गए हैं, जैसे बालकों में की भावनाओं का अपने प्रदेश तक ही सीमित हो जाना तथा शिक्षकों के वेतनमानों में भारी असमानता। शिक्षा सच्ची राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन अनिवार्य है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का होना अनिवार्य है दोस्तों। तो एकता में आने वाली बाधाएं, राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बताएंगे? जातिवाद, क्षेत्रवाद या प्रांतीयता, सांप्रदायिकता और राजनीतिक दल का। नेक्स्ट आता है भाषा, विभिन्न भाषाएं, आर्थिक असमानता या आर्थिक विभिन्नताएं, नेतृत्व का अभाव, लैक ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट आता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव या अनुचित शिक्षा। तो आपको समझ में आया होगा कि अपना जो शिक्षा है उसमें क्या क्या चीजें कमी है। तो इतनी बातें समझ में आई होगी चीजें। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की में शिक्षा का योगदान, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षा का क्या क्या योगदान है दोस्तों? दैनिक सामूहिक सभा कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षा का योगदान क्या है? अभी तक राष्ट्रीय एकता में क्या क्या कमियां थी और अब क्या क्या योगदान हो सकता है राष्ट्रीय एकता को
स्थापित करने के लिए। तो पहला है दैनिक सामूहिक सभा कार्यक्रम। सभी विद्यालय का कार्यक्रम 15 मिनट की दैनिक सामूहिक सभा से आरंभ होना चाहिए। इसमें राष्ट्रगान, नैतिक शिक्षा आदि की बातें बच्चों को बताई जानी चाहिए। जैसा कि आपको प्लेज में या फिर कोई जो भी पेपर वगैरह होता है उसमें, या फिर आप देख सकते हैं मैच होता है उसमें राष्ट्रगान जरूर होता है। इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सकता है, राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सकती है। शिक्षा का योगदान इसमें राष्ट्रीय गान, नैतिक शिक्षा आदि बातें बताई जानी चाहिए। समय समय पर राष्ट्रीय एकता पर भाषण दिए जाने चाहिए। बच्चों को अपनी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र ज्ञान का आदर करने के बारे में बताना चाहिए। इस सभा में दैनिक प्रार्थना का विशेष महत्व होता है, अतः ऐसी प्रार्थना का चयन करना चाहिए जो देश प्रेम, ईश्वर की भक्ति की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती हो। सप्ताह में एक दिन के लिए नियत किया जा सकता है। महापुरुषों के जन्मदिन का आयोजन करना चाहिए। भारत में स्वतंत्रता के समय बहुत से ऐसे सेना और महापुरुष का बलिदान हुआ, इनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री, राधा कृष्णन, इंदिरा गांधी, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुष के जन्म दिवस पर अनेक जीवन का प्रेरक प्रसंग सुनाए जाने चाहिए, जिससे राष्ट्र के लिए कुछ करने की संकल्प ले सकें। साथ ही 30 जनवरी राष्ट्रपिता, 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी और 21 मई राजीव गांधी के बलिदान के रूप में मनाया जाना चाहिए। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का डेथ हो गया था, 31 अक्टूबर को अपनी इंदिरा गांधी जी का और 21 मई को राजीव गांधी जी का बलिदान हुआ था। राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन होना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, गांधी जयंती आदि राष्ट्रीय पर्वों के पर छात्रों के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और अनेक बलिदानों के प्राप्त की गई स्वतंत्रता के विषय में बताया जाना चाहिए। इनकी रक्षा करने के लिए सबको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से इन राष्ट्रीय पर्वों पर अनेक विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया जाता है, जो कि अनुचित है दोस्तों। जब भी 2 अक्टूबर आता है, 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, जहां तक कि लखनऊ विश्वविद्यालय भी एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां अवकाश घोषित किया जाता है इन सब के दिनों में, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये अनुचित है। इन पर्वों पर किसी महान विभूति को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, कोई नेतागण हो गए, जैसे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इन सबको आमंत्रित किया जाना चाहिए। विद्वानों के व्याख्यानों का आयोजन, समय समय पर राष्ट्र की स्वाधीनता, अखंडता, विकास और अन्य राष्ट्रीय समस्याओं से संबंधित विषयों पर विद्वानों के व्याख्यानों का आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो सके। विषय विशेषज्ञ, विचारक, दार्शनिक, इतिहासकार इस दिशा में सार्थक भूमिका निभा रहे हैं और अनेक सारगर्भिता और प्रेरणाप्रद व्याख्यान हमारे जीवन के उचित दिशा और संबल प्रदान करता है। धार्मिक उत्सवों का आयोजन, विद्यालयों में धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया जा सकता है। ईद वगैरह, अगर आप क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं तो होली का भी करिए। यदि आप ईद का कर रहे हैं तो बुद्ध पूर्णिमा का भी करिए। तो कहने का मतलब है सारे त्योहारों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय एकता को स्थापित किया जा सकता है दोस्तों। प्रतियोगिता का आयोजन, समय समय पर राष्ट्रीय एकता से संबंधित विषयों पर भाषण, वाद विवाद, पठन पाठन, निबंध, नाटक और साहित्यकार प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे छात्र में राष्ट्रीय एकता की भावना विकास हो सके। प्रतियोगिता का आयोजन करते समय किसी प्रकार के पक्षपात एवं पूर्वाग्रह के स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए बहुत से कारक हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को स्थापित किया जा सकता है। तो आपको समझ में आया होगा राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के कौन कौन से कारक हो सकते हैं दोस्तों। तो पहला मैं फिर से बता रहा हूं, दैनिक समूह सभा कार्यक्रम और महापुरुषों के जन्मदिन का आयोजन, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन। राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन समझ रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, गांधी जयंती, ये सब राष्ट्रीय पर्व हैं। और नेक्स्ट आता है विद्वानों के व्याख्यानों का आयोजन, धार्मिक उत्सवों का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रदर्शनियों का आयोजन विद्यालय में समय समय पर
प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए। इन प्रदर्शनों में राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति की झांकी प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे छात्र में राष्ट्र गौरव का भाव पैदा हो सके। विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों को आयोजन महत्वपूर्ण तिथियों पर भी किया जा सकता है, जैसे कि जनसंख्या दिवस, पर्यावरण दिवस, शिक्षक दिवस, और यदि ये प्रदर्शन स्वयं में ही हमारी संस्कृति की झलक स्पष्ट करती है। दोस्तों, यदि आप बात करें तो किन किन विषयों पर हम झांकी निकाल सकते हैं, जैसे पर्यावरण के विषय हो सकते हैं, वातावरण के विषय हो सकते हैं, और जनसंख्या दिवस पर हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान, प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों का राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान किया जाना चाहिए। जब भिन्न भिन्न भाषा भाषी और जाति, धर्म, संप्रदाय तथा प्रदेशों के शिक्षक एक दूसरे से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो दूसरे के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। इससे विभिन्न संस्कृतियों में तालमेल होगा, राष्ट्रीय एकता का बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षकों का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। अंतरराज्यीय खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, इन सब का अंतरराज्यीय स्तर पर खेलकूद होना चाहिए, जिससे ऐसा फील हो कि हम लोग सब एक देश के नागरिक हैं, एक देश के विद्यार्थी हैं। मीन्स की राष्ट्रीय एकता को स्थापित किया जा सके। दोस्तों, रेडियो और दूरदर्शन का प्रयोग से तो हो सकता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय एवं सामाजिक संस्थाओं का गठन। राष्ट्रीय एवं सामाजिक संस्थाओं का गठन क्या हो सकता है? विद्यालय जैसे में एनसीसी, एनएसएस, स्काउटिंग और गर्ल गाइडिंग आदि संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए, जिनके माध्यम से छात्रों को समाज सेवा का कार्य में लगाया जा सकता है। इनमें राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास किया जा सकता है। साथ ही ऐसे संदर्भ में एनजीओज को भी पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, निस्वार्थ भाव से समाज में सेवा में स्वयं को समर्पित कर सके। तो राष्ट्रीय एकता क्या होता है? राष्ट्रीय एकता के विभिन्न कारण क्या हैं, जिसमें एक स्थापना में एक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, और राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने का एक अलग अलग कारण क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में बात की है। दोस्तों, थैंक यू।